ओम शांति। महाशिवरात्रि की, शिव जयंती की कोटि कोटि बधाइयां सभी को। पुण्य भूमि भारत में अनेक परंपराएं, धर्म, जाति, आचरण विधि होते हुए ज्यादातर सब त्योहारों का लक्ष्य होता है मनाना। लेकिन महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग मनाते कम हैं, ज्यादा उपवास, जागरण आदि करते हुए मानो कि एक तपस्या का पर्व है। हाँ, कुछ जगह मेले लगते हैं शिवरात्रि के दूसरे दिन, अमावस्या के बाद, लेकिन ज्यादातर पूरे विश्व में महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है, जहां भी सनातन धर्म के लोग हैं, महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं, तो मनाने की विधि दूसरे सब त्योहारों से कुछ हटकर है। और इसमें ये शब्द भी कुछ अनोखे हैं। महाशिवरात्रि, और आप सभी को पता हो हर महीने में भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार शिवरात्रि पर्व मनाते, उसको मास शिवरात्रि बोलते हैं, छोटे रूपों में मनाते, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाते। अब प्रश्न उठता है, रात्रि किसकी है? शिव की रात्रि है क्या, या शिव को रात होता है क्या? तो ये शब्द कैसे बन गए? रात्रि और शिव दोनों कैसे जुड़ गए? हाँ, भारत में दो रात्रियां फेमस है, एक नवरात्रि है, एक शिवरात्रि है। नवरात्रियां देवियों की पूजा करते हैं, उन दिनों आचरण भी होता है, मनाते भी है, कुछ लोग उपवास भी करते हैं। देवियों की आराधना 9 रात करते हैं, मना 9 दिन रात करते, रात को कई जागरण भी करते हैं, उसको नवरात्रि बोलते हैं। नवरात्रि भी भारत में 2 बार मनाने का संप्रदाय है। लेकिन ये जो शिवरात्रि है, आप सोचिए शिव और रात का क्या संबंध? वैसे जिसको हम शिव मानते हैं, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरियम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम, है ना? वेदसार शिवस्तव में शिव की महिमा है, अजम शाश्वतम, अजन्मा है, शाश्वत है, कारणी पुरुष है। शिवम केवलम भासकानाम, केवल जिसको हम महसूस कर सकते हैं, केवल भावना से, भक्ति से उसे अनुभव कर सकते हैं। शिव माना शुभकारी, कल्याणकारी और मंगलकारी, जिसको परम सत्य मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, जिसकी महिमा पूरी गीता में ईश्वर के नाम से की गई है। परशिव जिसको कहते, परमेश्वर जिसको कहते हैं, उनके अवतरण का दिन महाशिवरात्रि कहते। उस दिन धरा पर शिव जी का अवतार हुआ, अवतरित हुए। कब हुआ? रात को हुआ। अब रात किसकी थी? उनको तो रात होता ही नहीं है, दिन रात से परे है वो। तो जब मानव सृष्टि अंधकारमय हो गई थी, मानव जीवन में अंधकार छाए हुए थे, संपूर्ण काल रात्रि में सब सोए हुए थे, आसुरीय सृष्टि बन गई थी, तभी भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसलिए रात और शिव को जोड़ दिया है। जैसे नवरात्रि के लिए नवरात्रियों की चिंतन हम करते, आलस्य, अलबेलापन, ये सभी अनेक रात्रियां हैं। वैसे आजकल जो अज्ञान है, अधर्म है, अन्याय है, अवगुण है, विकारों की रात छाई हुई है, 5 विकारों के वशीभूत मनुष्य हो गए, ऐसे समय पर ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, उसे शिवरात्रि
का पर्व कहते हैं। तो इस बार भी शिवरात्रि मनाएंगे, लेकिन थोड़ा समझकर मनाएंगे। मुझे याद आता है, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता, कैलाश की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है पुराणों में। एक बार हम गांव में रहते थे, हमारा एक संयुक्त परिवार था। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा बेल का झाड़ था। अच्छी तरह से बेलपत्र उसमें लगे हुए थे, क्योंकि 3-3 पत्तियों को ही तोड़ के बेलपत्र चढ़ाते हैं ना। तो हम सबने सोचा था हमारे गांव से थोड़ी दूर पर एक प्रख्यात शिव क्षेत्र है, वहां जाएंगे, पैदल जाएंगे हम सभी बच्चे मिलके, तो हम बेलपत्र चढ़ा के आएंगे। घर का बेलपत्र ही बहुत प्यार से हमने रात को अच्छी तरह से सोच के प्लान करके सोए थे। जैसे सवेरे उठे तो हमने देखा घर के सामने थोड़ी दूरी पर जो बेलपत्र का झाड़ था पूरा खाली हो गया था, 4-5 ही बचा था उसमें। पता नहीं कोई जाने वाला जो शिव जी की पूजा करना चाहता हो पूरा खाली कर दिया था। एक तो हमें दुख भी हुआ कि हम बेलपत्र तोड़ के जाना चाहते थे, बच्चे थे, तो हम सोचते थे कि बेलपत्र चढ़ाए शिव जी पर। रोना आया तो हमने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये क्या बात हुई, किसी के घर के बेलपत्र चोरी करके शिव पर चढ़ाने से क्या पुण्य प्राप्ति होगी क्या? ये क्या विधि है? मतलब कैसे भी चोरी भी करके भी बेलपत्र चढ़ाओ, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है क्या? इस बार ऐसे नहीं, है ना? ऐसे नहीं हम शिव जी के पूजा करेंगे या शिवरात्रि मनाएंगे तो हमारे जीवन में जो रात छाई हुई है ना, कैसे भी ये बातों को हम दूर करेंगे, अंधकार से रोशनी की ओर चलने का संकल्प करेंगे, लेकिन त्रिकरण शुद्धि से मनसा वाचा कर्मणा हम परमात्मा शिव को याद करेंगे। ये है बेलपत्र चढ़ाना, है ना? त्रिकरण शुद्धि से परमात्मा को याद करना और तीनों लोकों के बारे में जानने की त्रिपुंड लगाएंगे। यूं ही भस्म लेपन नहीं करेंगे, 3 रेखा खींचते हैं ना, त्रिपुंड जिसको कहते हैं, भस्म लेपन। तो हम तीनों लोकों के बारे में जानेंगे, तीनों परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहते, तीनों कालों के बारे में जानेंगे, परमात्मा को तीनों कर्तव्य करने वाला, सृष्टि स्थिति लयकारी कहते हैं। तो हम भी अपने जीवन में सद्गुणों की सृष्टि करेंगे, दुर्गुणों की और अवगुणों की लय करेंगे, समापन करेंगे, और जो सद्गुण हमने बोया उसका पालन भी करेंगे। पहले अपने आप से ये त्रिशूल का काम करने का संकल्प करेंगे, परमात्मा शिव से ये संकल्प करते हुए अवगुणों से, दुखों से, बुरी संगत से, 5 विकारों से, देहभान से जागृत रहने का संकल्प करेंगे। ये जागरण करेंगे, केवल नींद को छोड़ने का नहीं। सोचिए, अगर केवल नींद को जीतने वाला शिव जी के हृदय में बैठ सकता है, तो रात के ड्यूटी जो करते हैं ना, नाइट ड्यूटी करने वाले बेचारे, सभी शिव जी के पास पहुंच जाने चाहिए ना। बेचारे रात रात भर, जिंदगी भर रात की ड्यूटी करते, वॉचमैन्स है, गुरखास है, पुलिस है, नाइट ड्यूटी करने वाले नहीं। केवल स्थूल नींद को जीतने वाले को जागरण करना नहीं कहेंगे, जागृत रहना, ताकि बाहर की कोई भी आसुरी शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव न डाले, हम आसुरी शक्ति के चंगुलों में नहीं फंसे, इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे और उपवास करेंगे। उपविष्टति माना बुद्धि को भगवान के नजदीक रखेंगे, करेंगे ना। केवल शिव जी के ऊपर दूध का, पानी का अभिषेक नहीं करेंगे, हम भी खुद रोज ज्ञानामृत का स्नान करेंगे, जिससे आत्मा की धुलाई होगी, स्वच्छ हो जाएगी, आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तो सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे, शिव को जानेंगे और सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा, जो हम सबके जीवन में सुंदरता को फिर से महकाने चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, उसके लिए सत्य को जानना, सत्य की महसूस करना, शिव के साथ जोड़ना खुद को बहुत जरूरी है, और तभी ही सत्यमेव जयते भी हो सकेगा। तो इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में
प्रदर्शनी करेंगे, पर्चियां बांटेंगे, उपवास करेंगे, जागरण करेंगे, लेकिन कैसे, किस विधि से? अगर हम परमात्मा शिव को जानते हैं तो और प्यार से करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जानने से ही तो मानते हैं, मानने से ही तो चल सकते हैं, चलने से ही तो पहुंच सकते हैं। खड़े खड़े कहीं नहीं पहुंच सकेंगे हम, ठीक है ना? तो महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन आंतरिक खुशी से मनाएंगे, परमात्मा के अवतरण की खुशी सभी को बांटेंगे और हम भी परमात्मा के अवतरण का अनुभव करेंगे। ओम शांति।